हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने डिमांड चैप्टर को परसों स्टार्ट किया था, लेकिन कल हम कहाँ तक आ गए थे? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मैंने आपको इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसको डिटेल में करते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन में ही सब था, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है वो हम करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं मूवमेंट अलोंग कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या देखा था कि एक ही डिमांड कर्व पे हम क्या कर रहे हैं? मूव। ठीक है, नाम में ही है मूवमेंट, मतलब कि मूव करना। अलोंग डिमांड कर्व के ऊपर घूमना। ठीक है, मूवमेंट करना किसके ऊपर? डिमांड कर्व पे। ये हमारी डिमांड कर्व है। यहाँ हमने क्वांटिटी शो की, यहाँ हमने प्राइस शो किया। डिमांड कर्व क्या होती है? स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, हम यहां थे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? हम ओपी प्राइस पे ओ क्यू क्वांटिटी खरीद रहे थे। हम ओपी प्राइस पे ओ क्यू क्वांटिटी खरीद रहे थे। ओपी प्राइस पे ओ क्यू क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब क्वेश्चन क्या है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। हमें मूव होना है। कहाँ मूव होना है? डिमांड कर्व के ऊपर। ठीक है भाई, चलो हम यहाँ थे, हम मूव करके यहाँ आ जाते हैं। ठीक है भाई, हम यहाँ से मूव करके यहाँ आ गए। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? OP1 प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं? OQ1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। हमारी डिमांड क्या हुई है? बढ़ी है। किसकी वजह से बढ़ी है हमारी डिमांड? क्योंकि प्राइस कम आया है। डिमांड किस वजह से बढ़ी है? क्योंकि प्राइस कम आया है। अब हमने एक तरफ तो इधर मूव किया, मान लो हम मूव कर रहे हैं जी इस साइड डिमांड कर्व के। ठीक है, हमने यहां मूव किया एक बार, इसको बी पॉइंट ले लो। अब हम सी पॉइंट पे आ गए। अब क्या हो रहा है हमारा? OP2 प्राइस पे हम OQ2 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। OQ से एक बार तो हम कहा गए? OQ1 पे, फिर हम O पॉइंट पे हैं। अब हम Q पॉइंट से हम Q2 पॉइंट पे आ गए। तो हमारी डिमांड क्या हो गई? Q से Q2 पे आ गए। डिमांड Q2 हमारी क्या हो गई? डिमांड कम हो गई। अब हमारी डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ा है। डिमांड कम क्यों हुई है? क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ा है। तो जब हम मूवमेंट कर रहे हैं डिमांड कर्व के ऊपर, जब हम मूवमेंट कर रहे हैं हमारी डिमांड कर्व के ऊपर, तो हमारी डिमांड या तो बढ़ रही है भाई। अगर इस मूवमेंट कर रहे हैं कहाँ? नीचे की तरफ, तो हमारी डिमांड बढ़ रही है। मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हैं डिमांड कर्व पे, डिमांड कम होती जा रही है। और डिमांड घट क्यों रही है? प्राइस में चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व शोज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। किसमें? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। कि हमारे कोमोडिटी हमारी कुछ, जैसे हम एप्पल ही खरीदे। ठीक है, OP1 प्राइस पे हम OQ2 एप्पल ले रहे थे। प्राइस हमने क्या किया? बढ़ाया घटाया। तो हमने मतलब इस पे मूव करें। हम एक क्वांटिटी ले रहे हैं, उस क्वांटिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। ठीक है, और हम उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। कि जब हमारा प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसका हमने एक और नाम करा था। क्या करा था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, हमने इसका तो क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी
क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब जैसे ये डिमांड बढ़ रही है, ये डिमांड घट रही है, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये इंक्रीज हो रहा है डिमांड में, ये डिक्रीज हो रहा है, नहीं। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं। वन इज, वैसे क्लियर होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सेकंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जब हमारी डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होगी ऑब्वियसली, जब प्राइस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जब हम ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को। क्यों, क्योंकि हमारी डिमांड OQ से OQ2 हो गई, क्या हो गई, कम। किसकी वजह से कम हुई, प्राइस बढ़ने की वजह से। तो ये किसको शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को। एक्सटेंशन कब हो रहा है, मतलब कि जब हमारी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ रही है, कब बढ़ती है डिमांड, जब प्राइस कम होता है। और वो कहाँ हो रहा है, जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये हो गया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को डिफाइन कैसे करेंगे। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व शोज चेंज इन, किसमें, नॉट डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू, किसकी वजह से आया चेंज, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, जब हमारा प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, तो हमारी डिमांड क्या हुई, जब हमारा प्राइस इंक्रीज, व्हेन आवर प्राइस इंक्रीज देन वी हैव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बट व्हेन आवर प्राइस डिक्रीजेस वी हैव एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इज आल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है, हमको क्लियर हो गया क्या होता है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड due to change in price of the commodity. It results in extension and contraction of demand. Contraction of demand occur, मतलब contraction of demand तब होता है, contraction of demand occur when there is, क्या होता है, decrease in the quantity demanded। क्या quantity demand में decrease होता है due to, क्या होता है, due to किसकी वजह से, increase in the price। and extension of demand कब होता है, extension of demand occur when there is increase in quantity demand due to decrease in price। ठीक है, तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। मतलब हमने, अगर हमारे पास मूवमेंट अलोंग डिमांड कर रहा है तो हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, समझ आ गया वो। अब हम एक्सटेंशन को डिफाइन करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का इंट्रोडक्शन कर लिया हमने। कभी भी कुछ भी एग्जाम में आता है तो हम सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस ही तो करते हैं, वो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि हम एक स्टेटमेंट में उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो हमने करा कि मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। इट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अकर व्हेन देयर इज decrease in the quantity demand due to increase in the own price, and there is extension of demand when there is, क्या होता है, जब increase in the quantity demanded due to, किसमें, due to decrease in the price। ठीक है, कवर हो गया। फिर हम एक्सटेंशन को बताते हैं। हमने पढ़ा कि किस चीज में रिजल्ट करता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। अब हम इस एक्सटेंशन को डायग्राम के थ्रू भी शो करेंगे, हम इसको ग्राफिकली भी। ठीक है, ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, देखो ठीक है, प्राइस लिखा यहाँ या क्वांटिटी लिखा, प्राइस 5 था, क्वांटिटी 10, प्राइस कम हो गई, क्या हो गया, 4 हो गया।
डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्या क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस। हमें एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखना होता है इस क्वांटिटी की वजह से। एक्सटेंड मतलब बढ़ना, मतलब क्या बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। बढ़ी तो रही है, 10 से 20 हुई, और किसकी वजह से बढ़ रही है, प्राइस में चेंज होने की वजह, क्योंकि प्राइस 5 से 4 हुआ, तो ये क्या हो गया, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब हम इसी को ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, वो तो जस्ट इंट्रो था, इसलिए एक ही डायग्राम में हमने दोनों दिखा दिए थे। ये लाइन में सीधी नहीं है, अब आपकी तो सीधी आएगी क्योंकि अब पूरा स्केल का, ठीक है। चलो दोबारा ही बता। तो यहाँ हम क्या शो करते हैं, क्वांटिटी, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस। तो अब हम क्या बताएंगे, कंज्यूमर कहाँ, मतलब कि कंज्यूमर क्या है कि वो ए पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो ओपी प्राइस पे, किस प्राइस पे, ओपी प्राइस पे वो ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहा है, ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहा है। प्राइस डाउन होके हो गया OP2, प्राइस डाउन होके क्या हो गया, OP2, और कंज्यूमर ने OQ2 क्वांटिटी खरीदनी शुरू कर दी। क्या हुआ, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी है। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करें, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, क्वांटिटी इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस। ऑन पॉइंट ए कंज्यूमर या कस्टमर, मतलब कंज्यूमर ही यूज करते हैं हम, कंज्यूमर परचेज ओक्यू क्वांटिटी ऑन ओपी प्राइस। व्हेन प्राइस फॉल्स टू OP2 या when price falls from OP to OP2, then quantity demanded increases from, quantity demanded is increases from OQ to OQ2, and hence as the quantity demanded increases due to decrease in the price, it shows the extension of demand. So when consumer move from point A to point B, it is called extension of demand. इसका अपोजिट ही कर देंगे हम, ठीक है, इसका अपोजिट ही कर देते हैं। चलो दोबारा ही बना करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस क्या है, 20 है, ठीक है, वो कंज्यूमर खरीदा है 30। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिमांड कम होती है, डिमांड कम कम होती है। डिमांड कम कब होती है, जब हमारा प्राइस बढ़ता है। प्राइस बढ़ के हो गया 40, कंज्यूमर ने डिमांड कर दी कम, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से। तो ये क्या शो कर रहा है, इट शोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सेम हम इसको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं।
यहाँ पे सिर्फ क्यों नहीं दिखाना होता, पूरा क्वांटिटी लिखना होता है, ठीक है। ये जहाँ इतना गैप है वही वही उतना ही नीचे आता है। अभी जल्दी जल्दी में थोड़ा, ठीक है। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर कहाँ था, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे वो ओपी प्राइस पे, ए पॉइंट पे ओपी प्राइस पे वो क्या कर रहा था, ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहा था। प्राइस सडनली इंक्रीज हो गया, यही तो हो रहा है ना, प्राइस इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है। प्राइस OP1 हो गया, उसने क्या की, डिमांड कम कर दी। तो अब ये किस चीज को, जब ये कंज्यूमर पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करा तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो अब हम इसको हम एक्सप्लेन करने लगे तो क्या करेंगे, क्वांटिटी इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस। ऑन पॉइंट ए कंज्यूमर परचेज OQ quantity at price OP when price increases from OP to OP1, quantity demanded decreases from OQ to OQ1 and hence it shows the contraction of demand because quantity demanded decreases due to increase in its own price। क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज हुआ है, किसकी वजह से, इंक्रीज इन ओन प्राइस, मतलब उसके खुद के प्राइस बढ़ने की वजह से। अब हम करते हैं शिफ्ट। अगर आपको डिमांड चैप्टर अच्छे से समझ आ गया ना, सप्लाई तो बिल्कुल इजी है, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें कल हमने इंट्रो किया था इसका, तो हमने इंट्रो में क्या किया था कि प्राइस में चेंज नहीं आता, जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड के चेंज उनमें आता है। किसमें चेंज नहीं आता, प्राइस में। और किसके, ओन गुड के प्राइस के। अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय के प्राइस में चेंज नहीं आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट में चेंज आ सकता है, क्योंकि वो तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, वो क्या है, अदर डिटर्मिनेंट है डिमांड का, ठीक है। तो चेंज किन किन में आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में, किसमें, इनकम में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, एक्सपेक्टेशंस में। और क्या होता है हमारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, हाँ यही होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। या हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इनकी वजह से क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड होगा, लेकिन प्राइस ऑन गुड का चेंज होगा ये नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ इनमें चेंज आने की वजह से चेंज होगा, किसमें, डिमांड में। किनमें, इनमें चेंज आएगा। अब हम करते हैं शिफ्ट को। इसका हमने एक और नाम लिया था, क्या लिया था, चेंज इन डिमांड। ठीक है, टेक अ ग्राफ लिया हमने, यहां हम क्या शो करते हैं, ये हमारी डीडी थी, मतलब डिमांड कर्व। क्या थी, डीडी, डिमांड कर्व। हमने इसमें क्या करना है, प्राइस में हमारे भाई कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो हमको पता है। शिफ्ट में क्या होता है, प्राइस में चेंज नहीं आएगा,
लो जी, प्राइस तो हमने उतना ही रखना है, सिर्फ हमारी क्या होएगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मान लो डिमांड हमारी पहले कितनी थी, डिमांड हमारी OQ1 थी, अब हमारी बढ़ के हो गई OQ2, हमारी डिमांड हो गई बढ़ के। ये बोर्ड है ना, तो यार थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल भी पैटर्न नहीं आया। ठीक है, मान लो हमारी ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारी नई डिमांड कब हो गई, ये हमारी नई डिमांड कब हो गई। प्राइस है ओपी, प्राइस है ओपी, प्राइस इस पॉइंट पे भी उतना ही है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे भी उतना ही प्राइस है, प्राइस यहाँ भी ओपी, बी पॉइंट पे भी प्राइस ओपी है, लेकिन क्वांटिटी में क्या आ रहा है, क्वांटिटी Q1 से Q2, डिमांड बढ़ गई लेकिन प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ गई लेकिन प्राइस सेम है। तो जब हमारी डिमांड बढ़ी है लेकिन प्राइस सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड। हमारी डिमांड क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, मतलब पूरी की पूरी उठ के वहां चली गई, पूरी की पूरी डिमांड उठ के वहां चली गई हमारी डिमांड कर्व। तो ये क्या हुआ, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये जो हमारा शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व में, मतलब हमारी डिमांड कर्व यहां से यहां चली गई, यहां थी और यहां चली गई, ये जो शिफ्ट हुआ इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। या फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। जब प्राइस में चेंज नहीं आता पर हमारी डिमांड क्या होती है, वो बढ़ जाती है, प्राइस में चेंज नहीं आता लेकिन डिमांड बढ़ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड या फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अब ये किन किन रीजन से होती है, क्या क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड। चलो इसको भी थोड़े पहले हम इसका इंट्रोडक्शन किया, अगर हमारा जैसे एग्जाम में आता है शिफ्ट इन डिमांड, तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। when there is change in when there is change in demand due and price remains the constant, when there is change in demand and price remains the constant, change in demand occur, change in demand होती है किस वजह से, ड्यू टू, किसकी वजह से हमारी चेंज इन डिमांड हो रही है, ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्योंकि हमारे डिमांड के अदर डिटर्मिनेंट्स जो है उनमें चेंज आ रहा है। वो अदर डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं, हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में किया था, इनकम था, टेस्ट प्रेफरेंस था, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आता है और हमारा ये कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, प्राइस, तब हमारा क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड होता है। ठीक है, अब ये भी दो तरह का होता है, जब हमारी डिमांड में इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड या फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। जब डिमांड हमारी इंक्रीज की जगह जब हमारी डिमांड इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाए, मतलब पहले डी थी अब D2 हो जाए, मतलब जब डिक्रीज हो जाए तो हम इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड या बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड।
बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट होना। और हम इसको एक और नाम देते हैं, क्या, राइटवर्ड शिफ्ट। किसको, इंक्रीज वाले को, क्या, राइटवर्ड शिफ्ट। और इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया, किसका हो गया, शिफ्ट इन डिमांड का, कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट, इट इंक्रीज अकर्स व्हेन, सॉरी हम इंक्रीज डिक्रीज बाद में बताएंगे, पहले हम बताएंगे व्हेन देयर इज चेंज इन, किसमें, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, जब डिमांड में चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट है वो चेंज हो रहे हैं, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। एंड इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिमांड, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, ओ एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, और डिक्रीज इन डिमांड, और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, मतलब इन तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये हमारा हो गया शिफ्ट इन डिमांड का इंट्रोडक्शन। अब हमने कर लिया कि ये इंक्रीज इन डिमांड में होता है, डिक्रीज इन डिमांड में होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, ये सब क्या होता है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड, या फॉरवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अब देखो बिल्कुल पैरेलल चेंज आया है ना। अब हमारा यहां इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट, प्राइस उतना ही है, ओ ओ पी, लेकिन डिमांड ओ क्यू से क्या हो रही है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, ओ क्यू वन, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई, ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई। ये हमारी क्या थी, डी डी कर्व, पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई, कहां चली गई, यहाँ पे क्या बन गई, डी वन डी वन डी वन डी वन। ये किसको शो कर रही है, ये क्या हो गई, पूरी शिफ्ट यहां से उठ के यहां आ गई। और इसी को हम क्या बोलेंगे, या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब हम इसकी टेबल बनाएं। टेबल में तो ऑब्वियसली हम क्या शो करते हैं, प्राइस, और एक तरफ क्या शो करते हैं, क्वांटिटी। इसमें क्या दिखा रहा है कि प्राइस तो उतना ही है, प्राइस 10 का 10 है, प्राइस पहले भी 10 था अब भी 10 है, लेकिन डिमांड, पहले प्राइस 10 था 20 हो गई, फिर डिमांड क्या हो गई, 30 हो गई। तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों को शो कर रहा है। अब ये हुई क्यों, ठीक है, अब रीजन आता है कि हुई क्यों, तो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, किसके कॉजेज बताने हमको, इंक्रीज इन डिमांड के। फर्स्ट,
खुद ही सोच सकते हैं हमको कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, क्या हुआ, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और क्या है कि कंज्यूमर का इस गुड के मतलब इस गुड के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसका फेवर में हो गया, क्या, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, और जितने भी डिटर्मिनेंट से नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ सकते हैं। भाई प्राइस नहीं बढ़ा, कंज्यूमर बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी। फोर्थ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सकता है, ये हम लेते नहीं है जनरली बट गलत भी नहीं है, हम ले भी सकते हैं। क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया सोसाइटी में। और क्या हो सकता है, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वैसे तो रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी, हम दोनों को अलग अलग नहीं दिखाते, हम जनरली लिखते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड में दोनों आ जाते हैं। तो ये देखो हमने एक्सप्लेन कर दिया, किसको एक्सप्लेन कर दिया, इंक्रीज इन डिमांड या फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, कि क्यों क्या होता है ये, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट, ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। फिर हम टेबल भी शो कर सकते हैं। फिर कॉजेज फॉर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो गए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज हो गया। तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है डिमांड में। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। ओ एक्स वाई क्या करेंगे, समवट पैरेलल, नॉट एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं है बट है कुछ तो। ठीक है, प्राइस हमारा क्या था, कांस्टेंट, प्राइस उतना के उतना है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिमांड कम हो गई। पहले डी कर्व थी, बैक हो गई, कहां, पीछे चली गई, D1 पे शिफ्ट हो गई, प्राइस उतना के उतना है, ये चेंज हो गई। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, हम ऐसे एरो से शो करते हैं, सॉरी हमारी कम हुई है तो हम ऐसे एरो से शो करेंगे कि हमारी यहां से यहां गई है, और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्या लिया था हमने, बैकवर्ड शिफ्ट। अब ये भी हो गया हमारा कि हमने डिक्रीज करके दिखा दिया, बैकवर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया। अब ये क्यों होता है, अगेन क्या आते हैं, रीजन, कॉजेज ऑफ डिक्रीज। हमारी पहले इनकम क्या ली हमने, बड़ी थी, अब इनकम भाई कम हो गई कंज्यूमर की, जहां उसका टेस्ट फेवरेबल हुआ था अनफेवरेबल टेस्ट हो गया। अब नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हुए थे, अब डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज होंगे तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ था, फिर से अनइक्वल हो गया।
ये हम ऐसे ही रखेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, क्योंकि मान लो उस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट का क्या हुआ होगा, उस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट का बड़ा होगा, इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट का कम हुआ होगा, लेकिन हमने ये नहीं बताया बड़ा है घटा है, हमने सिंपल दिया चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये तो यूं ही रहेगा। तो हमारे शिफ्ट के रीजंस भी हो गए। अब हमारा आता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, और उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट रह गया कि हमारी डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों करती है, मतलब डिमांड कर्व नीचे ही क्यों जाती है। ठीक है, तो वो हम कब करेंगे, कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आप डिस्कशंस के लिए अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।